नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर मंजू रानी, असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ टीचर एजुकेशन फ्रॉम शहीद मंगल पांडे गवर्नमेंट पीजी कॉलेज मेरठ, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम जिस विषय पर परिचर्चा करेंगे उसका नाम है सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मेजरमेंट, अर्थात हिंदी में कहा जाए तो मापन की केंद्रीय प्रवृत्तियाँ। दोस्तों, आमतौर पे अगर हम समूह में किसी आंकड़ों के वितरण का अध्ययन करें तो हम ये पाते हैं कि किसी भी समूह में उपस्थित सभी आंकड़ों को अपने केंद्र की ओर झुकने की प्रवृत्ति होती है और इसी प्रवृत्ति को आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति कहा जाता है। आदर्श रूप में इस प्रकार की प्रवृत्ति अथवा आंकड़ों का वितरण सामान्य संभाव्यता वक्र या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व या एनपीसी के अनुसार मध्य बिंदु के दोनों ओर समान रूप से होता है। एनपीसी यानी कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में मध्यांक, मध्यमान और बहुलक एक ही बिंदु पर होते हैं, परंतु जैसा कि कहा गया कि ऐसी स्थिति केवल आदर्श स्थिति होती है। आप इस चित्र को अगर स्पष्ट रूप से देखें तो इस वक्र में x और y नाम का एक आधार रेखा है जिसके ऊपर एक कर्व है। इस कर्व के दोनों छोर आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, आधार रेखा के पैरेलल हैं, अर्थात कर्व का दोनों सिरे कभी बंद नहीं होते, ये अनंत पे जाके बंद होते हैं। इसी आधार रेखा एक्स वाई पर एक लंब है OP, जिसके जो इस कर्व को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। इन दोनों बराबर हिस्सों में आंकड़ों का वितरण 50% है। OP लंब जिस बिंदु O पर आधारित है उस पर आप देख सकते हैं कि मीन, मीडियन और मोड तीनों एक ही बिंदु O पर आधारित हैं। इस प्रकार के वक्र को एनपीसी कहते हैं और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आंकड़ों का वितरण वक्र के मध्य बिंदु के दोनों ओर स्थित है, एक बराबर स्थित है 50-50% पर। और इस वक्र में मध्यमान, मध्यांक और बहुलक यानी कि मीन, मीडियन, मोड तीनों एक ही बिंदु पर स्थित हैं। ये एक आदर्श स्थिति है और इस आदर्श स्थिति के द्वारा बनने वाले कर्व को हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व या एनपीसी कहते हैं। किसी भी समूह के अंदर आंकड़ों का वितरण कैसा है और उनके केंद्र की ओर झुकने की प्रवृत्ति कैसी है, इसका पता मध्यमान, मध्यांक और बहुलक की गणना करके लगाया जा सकता है। इसलिए मध्यमान, मध्यांक और बहुलक तीनों को ही केंद्र प्रवृत्ति की मापनी अथवा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है। आशा है कि आप सभी को केंद्र प्रवृत्ति की मापनियाँ का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।